अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जिस पे बात करूंगा वो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट और हेयरिंग लॉस और डेफनेस। इसमें हम देखेंगे हेयरिंग लॉस क्या होता है, ये बच्चों में कितना कॉमन है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके अलावा इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, क्या काजेज़ हैं, और आखिर में देखेंगे इसकी मैनेजमेंट क्या होती है। मतलब यह है कि एक बच्चा जो है इंडिविजुअल है, उसको सुनने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट का नाम देते हैं। हर साल अमेरिका में करीबन 12,000 बच्चे जो है ना वो हेयरिंग लॉस के साथ पैदा होते हैं, और अगर उनमें से देखें 1,000 में से 4 से लेकर 11 तक जो बच्चे होते हैं वो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ होते हैं। और इसकी बड़ी वजह जो है करीबन 50% जो बच्चे होते हैं वो जेनेटिकली रीजंस की वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार होते हैं। बेसिक 4 टाइप्स हैं, जिसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है और सेंट्रल हेयरिंग लॉस है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मतलब यह है कि इसमें हमारे आउटर एयर और मिडल एयर के अंदर किसी किस्म की अनालमी आ जाए, और उसके साथ मिसाल के तौर पर हमारा जो कान का पर्दा है ये फट जाए, या फिर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा फ्लू रहता है उसकी वजह से कान बहते हैं, ये भी रीज़न्स हो सकती है। और इसके अलावा हमारी कान के आगे 3 हड्डियाँ हैं उनके अंदर किसी किस्म का अनालमी आ जाए तो भी इशू आ सकता है। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हेयरिंग एड यूज़ करके फिर इसकी सर्जरी करवा के भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। जबकि सेंसरी न्यूरल जो हेयरिंग लॉस है, इसके अंदर हमारे जितने भी हेयर सेल्स हैं, जो नर्व्स हमारे इनर एयर के अंदर पाई जाती हैं, एक फ्लूइड होता है उसके अंदर ये हरकत करती हैं। अगर कोई भी नर्व डैमेज हो जाती है उसकी वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है उसको हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। और ये माइल्ड से लेकर प्रोफाउंड सीवियर तक हेयरिंग लॉस हो सकता है, और इसके अंदर भी हम एम्प्लीफिकेशन यूज़ करते हैं, हेयरिंग जो एड्स हैं वो यूज़ करते हैं। और इसमें अक्सर जो बच्चे होते हैं उनको जो आवाज़ है वो डिस्टार्टेड साउंड सुनाई देते हैं और टूटी फूटी इनको आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है, इसमें दोनों सेंसरी न्यूरल और जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है ये दोनों अगर हों तो हम इसमें मिडल एयर भी शामिल होता है और इनर एयर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है, और इस तरह से इसको हम मिक्स्ड हेयरिंग लॉस का नाम देते हैं। और अगर हम सेंट्रल हेयरिंग लॉस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो नर्व्स हैं, न्यूक्लाई है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जो हमारे पाथवेज हैं, तो अगर उसके अंदर डैमेज आ जाता है तो सेंट्रल जो हेयरिंग लॉस है उसको हम कहा जाते हैं। अगर एक बच्चा है जो कि हेयरिंग लॉस के साथ है, वो अमूमन ऊंचा सुनेगा, उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, कुछ आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी, और इसके अलावा वो अगर दूर बैठा हुआ है तो वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा, तवज्जो नहीं दे पाएगा, ऊंची आवाज़ सुनने का आदी हो जाएगा, और उसके कुछ आवाज़ जो हैं वो टूटी फूटी सुनाई देती हैं। उसकी जो लैंग्वेज है, स्पीच है, वो डिले होती है, टाइम पे डेवलप नहीं होती है, और इसकी वजह से जो उसके लाइफ है उसको इफ़ेक्ट हो रहा होता है। ये एक तो एक्वायर्ड हो सकता है और कंजेनाइटल भी हो सकता है। इसके अलावा मींस के कंजेनाइटल अगर बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम भी मौजूद होता है, और इसके अलावा एक्वायर होता है, कोई हादसा हो गया है, कहीं कोई नर्व डैमेज हो गई है, इसके अलावा किसी बच्चे को जो है बुखार हुआ है, बुखार की वजह से भी हो सकता है, हेड ट्रॉमा हुआ है, ज़ख्मी हो गया है, इसके अलावा कान के जो हैं पर्दे फट गए हैं, ये एक्वायर्ड हो सकते हैं। और फैमिली हिस्ट्री अगर मौजूद है तो भी बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, वहाँ से जेनेटिकली भी बच्चे जो हैं ये एक्वायर कर लेते हैं। तो इसके लिए अर्ली डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स को जल्दी पता चल गया है तो इसके 2 तरह के मैनेजमेंट ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक हेयरिंग एड्स को लगाकर वो यूज़ की जाती हैं, और दूसरा जो मॉडर्न मैनेजमेंट का तरीका है वो कॉक्लियर इम्प्लांट है। कॉक्लियर इम्प्लांट के ज़रिए भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट को ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद इसकी स्पीच थेरेपी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप पेरेंट्स जो है ना
जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। अब तो इस तरह से उसकी मैनेजमेंट में बहुत जो है इफ़ेक्टिव वे में उस पे मैनेजमेंट की जा सकती है। और स्पीच थेरेपी जो है एक वाहिद तरीका है इसका, जिसमें जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है बच्चे को ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के ज़रिए, उसके बाद उसको हेयरिंग लिसनिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके ज़रिए से बच्चे को ट्रेन करता है, उसको सुनने का आदी बनाता है और इसके साथ उसकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होती है और वो आम बच्चों की तरह सुनना शुरू करता है और उसकी लैंग्वेज और स्पीच डेवलप हो जाती है। बहुत शुक्रिया। आखिर मैं ये कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी, बच्चों के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से और जितने भी स्पीच लैंग्वेज इश्यूज़ हैं उसके हवाले से आपको ट्रीटमेंट थेरेपीज़ और इसके अलावा डिसऑर्डर्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन